आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर पिथौरागढ़ में घूम रहे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की मदद के लिए एक समाज सेवी ने मुहिम शुरू कर दी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहले की तस्वीर है। अब ये तस्वीर देखिए। इस व्यक्ति में अब इतना बदलाव आ गया है कि अब इसकी स्थिति ऐसी हो गई है। यह सब कुछ कैसे हुआ बताएंगे आज के इसी अंक में, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज जनपद पिथौरागढ़ में मदर्स डे धूमधाम से मनाया गया। एशियन स्कूल में मातृ दिवस के अवसर पर द एशियन पर्यटन शैक्षिक एवं पर्यावरण संरक्षण संस्था द्वारा समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रही मातृशक्ति को शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इंस्पिरेशन इंटरनेशनल स्कूल रई पिथौरागढ़ में भी मदर्स डे धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने मां को समर्पित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विकासखंड मुंशियारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सों ने मरीजों को फल एवं जूस वितरित कर वर्ल्ड नर्सिंग डे सेलिब्रेट किया। राष्ट्रीय जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की राष्ट्रीय संयोजक रश्मि मिश्रा की कमेटी ने देश के सभी राज्यों में प्रदेश महिला विंग अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। सीमांत धारचला की लीला बनग्याल को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल में चल रही मीडिया लिटरेसी कार्यशाला के दूसरे दिन बच्चों को वीडियो बनाना और एडिटिंग करना सिखाया गया। बच्चों ने विद्यालय परिसर से जुड़े विभिन्न विषयों का चयन करते हुए 10 समूहों में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए वीडियो स्टोरीज तैयार की। उत्तराखंड के चंपावत जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक चाचा ने ही अपनी नाबालिग भतीजी को हवस का शिकार बनाया है। पीड़िता की मां ने चाचा के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़िता की मां अपनी 15 साल की बेटी और 25 साल के देवर के साथ किराए पर रहती है। महिला का पति दिल्ली में नौकरी करता है। आरोपी चाचा और पीड़िता दोनों पढ़ाई करते हैं। चाचा पर आरोप है कि उसने 15 वर्षीय भतीजी को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी का अपहरण करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीण और परिजन थाने पहुंचे। मामला अलग अलग समुदाय से जुड़ा होने से हिंदू संगठन के लोग भी थाने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश भी ग्रामीणों के समर्थन में थाने पहुंच गयी। हालांकि पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश करने में जुट गई है। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। अब हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने भी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को दोबारा समन भेजा है। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। नगर पिथौरागढ़ में मानसिक रूप से अस्वस्थ घूम रहे व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में समाजसेवी नीरज भट्ट ने ऐसे व्यक्तियों की मदद करने की मुहिम की शुरुआत कर दी है। नीरज भट्ट ने बताया कि करीब 1 सप्ताह पूर्व उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ एक व्यक्ति एचोली में सड़क किनारे दयनीय स्थिति में लेटा हुआ मिला। उन्होंने उस व्यक्ति की मदद का बीड़ा उठाया। उन्होंने बताया, आज 1 हफ्ते के भीतर उक्त व्यक्ति में कई सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। अब वह कुछ काम में भी हाथ बंटा रहा है, वह इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो कर रहा है। हमने समाज सेवी नीरज भट्ट वो मानसिक रूप से अस्वस्थ उस व्यक्ति से भी बात की है, सुनिए। देखिए, मैंने इन्हें आज से 1 सप्ताह पहले देखा था एचोली पुल के पास में, चंद्रभागा के पास। ये हमें बदहवास हालतों में मिले, काफ़ी मैले कुचले ये बने हुए थे और मैंने इन्हें अपने पास बुलाया तो ये आए और मैंने देखा कि ये इनके पास पूरा सेंस है, लेकिन थोड़ा सा कुछ परिस्थिति बस ये उस तरह की स्थितियों में पड़े थे, तो मैंने इनको अपने साथ लाया और फिर उसके बाद मैंने प्रयास किया कि इनको स्टेप्स इनको थोड़ा बेटर
रूप में ढाला जाए, तो वो प्रक्रिया हमारी जारी है और एक सप्ताह में मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत सुधार मुझे देखने को मिल रहा है। तो हमारा फोकस है कि हम इनको पूरी तरह से सामान्य मनोदशा में आने तक इनको पूरा कोऑपरेट करेंगे और आगे भी हमारे इस तरह के बहुत सारे लोगों को इस तरह से सामान्य स्थिति में लाने का हमारा प्रयास है। और शहर में बहुत सारे मानसिक विक्षिप्त मेल फीमेल सभी तरह के हैं, तो अगर ये जल्दी रिकवर कर लें तो हम फिर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। और उसके बाद की बात मैं बताऊं तो हमें इस तरह के लोगों के साथ आत्मीयता रखने की आवश्यकता है, थोड़ा इनके प्रति संवेदनशील रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन संवेदनशीलता का ये अर्थ नहीं कि हम इन्हें 10 रुपये 20 रुपये दे दें या वन टाइम का खाना देते हैं। इस तरह की स्थितियों से स्वाभाविक है कि ये लोग अकर्मण्य हो जाएंगे और ये बिल्कुल समाज से पूरी तरह से पृथक होकर के एक तरह से बोझ ये समाज पे रहेंगे। तो बेहतर है कि इनको इस तरह के जो मानसिकता में जो लोग किन्हीं कारणवश जा चुके हैं और जो कुछ रिकवर हो सकते हैं, तो हम उनको रिहैबिलिटेट करके प्रॉपर इनकी मॉनिटरिंग करके इनको बिल्कुल सही हालातों में ले आएँ। और मेरा विश्वास है कि यदि हम पूरी आत्मीयता से या पूरी सहृदयता के साथ इस तरह के लोगों के साथ ट्रीट करेंगे तो मुश्किल से 1-2 महीने, मुश्किल से मैक्सिमम 2 मंथ्स के टाइम ड्यूरेशन में ये लोग सही हो सकते हैं और किसी न किसी प्रकार से समाजोपयोगी हो सकते हैं। वो गृह उद्योग के कार्य कर सकते हैं अथवा गौशाला में कार्य कर सकते हैं अथवा किसी के घर आंगन इत्यादि गार्डनिंग का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे अपने किरदार निभा सकते हैं। अगर इस मिशन में जन सहभागिता मिले तो निश्चित रूप से ये कार्य बहुत बेहतर ढंग से किया जा सकता है और जन सहभागिता के साथ साथ इसमें प्रशासनिक सहयोग की भी आवश्यकता है। तो आपका नाम क्या है? अशफाक। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। तो कब आए आप यहाँ? यहाँ तो मैं आपके साथ फ़िलहाल ज्वाइन हूँ। मैं आया बहुत पहले आया, मेरा वहाँ बिहार पे खेती बाड़ी का ज़मीन था, ऐसा कट्ठा बोल के ज़मीन होता है कट्ठा। तो वहाँ मैं दूध का काम हमारा अपना चलता था। तो बोलते कि दूध में पानी वगैरह मिलाना होता है, तो लोकल उनको चारा वारा देना पड़ता है अपना तरफ से। तो ऐसे करके हमारा अपना पर्सनल जो ज़मीन था अपना घर का कट गया। और जो मिट्टी वगैरह ज़मीन था वो किसी आदमी के अंदर में है, जैसे कि कोई बूढ़ा आदमी कोई जगह रह जाता है, चाय पानी के विकट में वो किसी काम में मुझे इस्तेमाल होता है, तो ऐसे आदमी के अंदर दिया गया। तो आप वहाँ से छोड़ के क्यों आए आप यहाँ? छोड़ के आया कि वहाँ काफ़ी गरीबी है। मैंने ये बताया कि घर में कोई और भी हैं आपके? मेरे घर पे कौन कौन है घर में आपके? मेरे घर पे मेरा पापा है, मम्मी है और भाई है मेरा। आपकी शादी हुई है? शादी हुई है। अच्छा, तो आपकी बीबी का क्या नाम है? बीबी का नाम रानी है। रानी है? हाँ। तो आप उनको छोड़ के क्यों आए यहाँ? छोड़ के आया हूँ मैंने। तो रानी ऑलवेज मैं उन्हें लेके नहीं चल सकता। नहीं, तो घर में रानी आपका इंतजार नहीं कर रही होगी, आप क्यों आए उनको छोड़ के यहाँ? इंतजार किससे, somebody ऐसा चल रहा है, ग्रैंड मदर ओनली इज चिल्ड्रन टाइम। हाँ, लैक्स मैनी प्रॉब्लम, वी कैन द वर्क्स मैनी प्रॉब्लम ऑल्सो, होम डिलीवरी सम वर्क ओनली, मैनी काइंड प्रॉब्लम। तो आप जाओगे फिर वहाँ वापस जाओगे? हाँ, जाऊँगा। कुछ कब जाओगे आप? ऐसा फैमिली से मिलने के लिए 2-4 दिन के अंदर में जाऊँगा। 2-4 दिन के अंदर जाओगे? हाँ। अच्छा, तो अभी ठीक लग रहा है आपको यहाँ पे? जैसे ये तो इनका नाम क्या है अभी आप जिनके साथ रह रहे हैं? नाम नीरज नाम है ना? अच्छा, तो आप ये जानकारी दें कि जब आप यहाँ आए थे तो फिर कहाँ आप मतलब रुके, आपने कोई काम किया यहाँ या फिर क्या कुछ हुआ? कुछ याद है आपको? ऐसा बोलते कि बेलदारी बोलते लेबर काम। तो अच्छा, मैंने आप वहाँ से लेबरी के लिए आए थे यहाँ पर? हाँ, लेबरी के लिए आए थे। तो मैनी डिस्टर्बेंस मैनी एरिया, वी कैन द जॉब्स आल्सो मैनी फिक्स्ड रोल आल्सो। He has just telling for many Christ the humans.
So just help, no money, just eating time also somebody has time. आपने कहाँ तक की स्टडी की है? कैसे स्टडी क्लास 2 कर रहा हूँ, हाँ? क्लास 2। अच्छा, सिर्फ सेकंड क्लास तक गए स्कूल? हाँ, तो आपको तो इंग्लिश बोलने भी आ रही है, कहाँ से सीखी आपने इंग्लिश बोलनी? इंग्लिश मैंने स्टडी किया था, कुछ स्टडी किया था अपने से। अच्छा, अपने नाम के स्पेलिंग क्या है आपके? अशफाक, स्पेलिंग क्या है? ASHPAK। अशफाक। क्या आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं आप? कुछ काम करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही मांग करके खाना खाएंगे या फिर ऐसे सड़कों पर सोए रहेंगे आप? काम करना चाहता हूँ। काम का आदमी को काफ़ी बहुत रिस्पॉन्स दिया जाता है कि फला किरदार जो है व्यक्ति काम वाला है, तो काम के ऊपर में पूरा जनरल उसके ऊपर में फिट होता है। ऐसा कोई व्यक्ति बिल्कुल मानसिक से अपना से एब्जॉर्ब रॉन्ग पॉजिटिव लेगा तो उसके लिए तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया सकता कि उसे प्रोटीन का कमी है, कि उसे आयोडीन का कमी है। हाँ, उनका तो एजुकेशनल नॉलेज का ऊपर डिपेंडेंट करता है। नगर पिथौरागढ़ में घूम रहे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई व्यवस्था जरूर होनी ही चाहिए। समाज सेवियों को भी आगे आकर इसमें मदद करनी चाहिए ताकि ऐसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घूम रहे व्यक्तियों की स्थिति में कुछ सुधार हो सके। साथ ही आम जनता को भी इनसे कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसे व्यक्ति हिंसक भी हो जाते हैं और कभी नहीं देखने लायक स्थिति में भी ये नजर आते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का चिन्हीकरण व सत्यापन भी जरूर होना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।